हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आप सबके भारी डिमांड पर आज लेके आ चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का और अगर आप देख लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी वीडियो लेकर आ गए हूँ, तो हमारी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर आज क्लियर हो जाने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सब बताया है, इस वीडियो में कवर किया है। उन सबको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 एकदम अच्छी तरह से 70 में 70 पक्का लाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 70 में 70 आपको इस बार लाना ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। ठीक है दोस्तों, तो शुक्ल युग की समय सीमा हमें बतानी है। ठीक है, शुक्ल युग की समय सीमा देखिए, तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये देखिए, आपको मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों, क्योंकि देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा। इसमें 4 थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे ही प्रश्न ये रहेंगे, प्रश्न कोई और नहीं रहेंगे, यही प्रश्न सब रहेंगे। लेकिन देखिए, तो मैंने इसे आप लोग बहुविकल्पीय समझिए। तो पूछ देगा शुक्ल युग की समय सीमा बताइए, दे देगा 4 ऑप्शन 1921 से 1900 इतना 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 ऐसे दे देगा। तो आपको ऑप्शन लगाना है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, शुक्ल युग पूछेगा तो उस शुक्ल युग किसके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए तो इन्हीं को लिख देना है, और एक बाबू गुलाब राय याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि रानी की केतकी कहानी और कलम के सिपाही के लेखकों के नाम लिखिए। तो रानी केतकी कहानी के लेखक जो है मुंशी इंसाल्लाह खां है, और कलम के सिपाही के लेखक जो है अमृत राय हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल बताया। यहाँ पे अमृत राय जो है ये लिखे हैं कलम के सिपाही को, और ये जो है जैसा प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद जी की जीवनी है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो हैं वो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रमुख नाटक है अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी है, इनके द्वारा लिखित नाटक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे दोनों को याद कर लीजिएगा। अजात शत्रु भी पूछ सकता है, प्रमुख नाटक है इनके, तो पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं, यानी मतलब किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो नाटक विधा के। ठीक है दोस्तों, नाटक विधा के उदय शंकर भट्ट जो है प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ सकता है एकदम आराम से। 4 विधाओं के नाम दे देगा और आपको नाटक विधा लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। मैंने बताया कि ये जो है ये प्रेमचंद की जीवनी है। तो कलम का सिपाही जो है हिंदी के प्रमुख कहानीकार उपन्यासकार प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं धर्मयुग के संपादक हैं। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती ही धर्मयुग का संपादन किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी विधा की रचना है, और इसके लेखक जो हैं वो राहुल संस्कृत है। नहीं, राहुल संस्कृत हम देख सकते, इसका एक बार आपको मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका आवारा मसीहा जो है इनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ आवारा मसीहा में। तो इनका जो लेखक है आप लोग याद कर लीजिए, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है दोस्तों, राहुल संस्कृतायन में हर बार बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लेखक जो हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। तो किन्नर देश में रचना जो है यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है, यात्रावृत्त विधा पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो लद्दाख की यात्रा जो है यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। देखिए, यात्रा आगे है, यात्रावृत्त विद्या पर है भी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हमारे पास कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो आत्मकथा विधा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और इसके लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है दोस्तों, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास कि देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो देश पत्रिका के वर्तमान संपादक हर्ष दत्ता हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है, हर्ष दत्ता।
फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रायश्चित को जिन्होंने लिखा है वो है भगवती चरण वर्मा। भगवती शरण नहीं, भगवती चरण। एक बार इसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि च के जगह कई लोग स लिख देते हैं, ठीक है, मिलता जुलता नाम है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है बाबू गोपाल राम गहमरी, ठीक है दोस्तों। चतुर चंचला कृति के लेखक जो हैं बाबू गोपाल राम गहमरी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो संत रैदास, ये आपका पहला ही पद है आपके कविता का, ठीक है दोस्तों, बुक में दिया होगा। संत रैदास जी का है तुम चंदन हम पानी प्रभु, ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रतिध्वनि कृति के लेखक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ठीक है दोस्तों। तो कलम का सिपाही जो है उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है दोस्तों। कलम का सिपाही उपन्यास विधा की रचना है। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो राय कृष्ण दास, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो गिरती दीवारें जो है नाटक विधा की रचना है, ठीक है दोस्तों। गिरती दीवारें किसकी रचना है, नाटक विधा की, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे बुक में सबसे प्रसिद्ध एकांकीकार जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ठीक है दोस्तों। इनकी एकांकी हमारे बुक में है 10th के, वो है दीपदान, ठीक है दोस्तों। दीपदान एकांकी है जिसे आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आप लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी एक एकांकी लेखक का नाम पूछेगा, फिर प्रसिद्ध भी पूछेगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी संस्मरण और रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है। तो यात्रा के पन्ने राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित हिंदी साहित्य की यात्रा वृत्त विद्या पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा और संस्कृति कृति के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसके शिक्षा और संस्कृति की रचयिता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है दोस्तों। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर अगला प्रश्न हमारे पास कि कलकत्ता से पीकिंग के रचयिता कौन है। तो भगवत चरण उपाध्याय, ठीक है दोस्तों। इसमें भी स नहीं है, च है, भगवत चरण उपाध्याय, इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि विचार विथि के लेखक कौन है। तो विचार विथि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो गिरिराज शरण अग्रवाल जो है भेंट वार्ता विधा के एक लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो सबसे बढ़िया हमारे लिए उदाहरण हो जाएंगी महादेवी वर्मा, ठीक है दोस्तों। महादेवी वर्मा एक महिला कहानीकार हैं। फिर अगला प्रश्न है कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित है। तो रेशमी टाई जो है एकांकी विधा पर आधारित है, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसी वीडियो में शामिल कर लिया। आप लोग सभी को याद कर जाइएगा, पक्का आप 70 में 70 नंबर अचीव करेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भगवती चरण वर्मा जी हैं भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। तो इला चंद्र जोशी जी जो है जहाज के पंछी के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को शामिल किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मुकुल के सुभद्रा कुमारी चौहान है, त्रिधारा के भी सुभद्रा कुमारी चौहान है, और साकेत, विष्णुप्रिया, भारत भारती, यशोधारा, रंग के भंग, ये सब के मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है कि बाहरी अकेला, इबारत के गिरी मात्राएं और उम्मीद का दूसरा नाम और विवक्षा और एक पतंग अनंत से के रचयिता जो हैं अशोक वाजपेयी जी हैं, ठीक है दोस्तों। अशोक वाजपेयी जो है इसके रचयिता हैं सभी के। फिर है कि रिमझिम और हल्दी घाटी के जो रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण लेखक, उनके जीवन पर लेखक और उनके क्या थे रचनाएं थी, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, एकदम ये सब आने लायक है, ठीक है दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और आपको क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें भी आप लोग का दिया होगा कि कौन से महत्वपूर्ण लेखक और जीवन परिचय की एक सारणी दी हुई होगी, उसे पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगला है हमारे पास कि ये मैंने लिया है
सभी महत्वपूर्ण गद्यांश जो हैं जिनकी ससंदर्भ व्याख्या आती है, ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में। तो मैंने इन सभी का जो है वो इसका व्याख्या संदर्भ सहित कराया है अपने चैनल पर। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे बस अभी देख लीजिए कौन सा गद्यांश है, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले गद्यांश को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, विश्वास पात्र मित्र वाला, ठीक है दोस्तों। मित्रता पाठ का यह गद्यांश है। फिर अगला है मित्रता पाठ से ये कुसंग का ज्वार वाला। इसका मैंने एकदम भली भांति इसको व्याख्या कराया है अपने चैनल पर, आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से पूरा इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है दोस्तों। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये बहुत लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर ये जब एक बार, ये भी मित्रता का ही गद्यांश है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों से अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुटित हो जाएगा और तुम भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी तुम में, ठीक है दोस्तों। अतः में अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। इस वाले गद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, भी महत्वपूर्ण गद्यांश है। और मैं कहूँ तो मित्रता के सभी गद्यांश तैयार कर जाइएगा, एक ना एक आता ही जरूर है। फिर हमारा पद्यांश है कि चरण कमल बंदा हो राय, सूरदास जी के पद हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका भी मैंने कंप्लीट एकदम व्याख्या करा के अपने चैनल पर रखा हुआ है, सबका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर है अगला है हमारा कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये भी जो है सूरदास जी के ही पद हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंगिए, तुलसीदास जी का है, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका देखिए मैंने इसका कराया नहीं है संदर्भ से व्याख्या, तो संदर्भ इसका लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संदर्भ लिख दिया हूँ और व्याख्या आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। फिर देखिए संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर लेखक एवं कवि परिचय आता है, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पे लेखक एवं कवि परिचय आता है, महत्वपूर्ण लेखक और उनकी जीवनी को हमने शामिल किया है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इनका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस वीडियो का भी, ठीक है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जी का 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। अगला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका भी हमने चैनल पे पूरा वीडियो बना हुआ है, कैसे लिखना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबका डालूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो नहीं बता रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका भी, ठीक है दोस्तों। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी दोस्तों इनका अभी नहीं कराया हूँ, इनका मैं लेकर आऊँगा वीडियो, अगली वीडियो इन्हीं के ऊपर आएगी, इन्हीं की जीवनी के ऊपर, तो आप लोग इसका वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सूरदास जी का जीवनी कराया हुआ है चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। सूरदास जी महत्वपूर्ण है, इनका जीवन परिचय 100% आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, और तुलसीदास का भी आ सकता है, और साथ में आप लोग महादेवी वर्मा का भी याद कर लीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपना संस्कृत के गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में ये वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, इसका भी मैंने अपना संदर्भ सहित व्याख्या चैनल पर कराया हुआ है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी,
यम विमल सलिलतरंगाया गंगाया कुले स्थिता अस्याः घट्टानां वालाकृतिः पंक्तिः ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यं। बहुत अतरंगी सा होता है संस्कृत। अत्र आयन्ति अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्ति। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर इस वाले गद्यांश को भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी उसी वाराणसी चैप्टर का ही है, ठीक है। ऐसा भारतीय संस्कृति वाला भी इस गद्यांश को भी तैयार कर लीजिएगा। जो जो बता रहा हूँ उसे तैयार कर लेंगे, आपका 70 नंबर क्लियर है, समझ जाइए। फिर अगला है हमारा, देखिए श्लोक भी आता है। श्लोक की भी संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आती है हमारे इस बार की वीडियो में, इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो श्लोक का भी आप लोग देख लीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिने वाला इसका मैंने कराया हुआ है, चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आप लोग देख लीजिएगा अनुवाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। संदर्भ प्रस्तुत उपयोगी बात हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है, ठीक है दोस्तों। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। फिर हिंदी में इसका अनुवाद लिख देंगे। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक है। फिर अगला सभी हमारा जो है संस्कृत के प्रश्न है। तो संस्कृत का प्रश्न आपके 2 या 4 नंबर के आते हैं, इसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। कुत्र मरणम मंगल भवति, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। देखिए 15, 16, 17, 18, 20 लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हमारे पास कि पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, ठीक है दोस्तों। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, तो पुरुराजः अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। सभी प्रश्न को एक जगह नोट कर जाइए, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अलछेन्द्रेः कः आसीत्, अलछेन्द्रः यवन राजः आसीत्। पुरुराजः कः आसीत्, पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से है अलछेन्द्रेः पुरो केन भावेन हर्षितः अभवत्, अलछेन्द्रः पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षितः अभवत्। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, युद्धम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, ठीक है दोस्तों। फिर भारत विजय न केवल दुष्कर असंभवपि कस्य उक्ति, भारत विजय न केवल दुष्कर असंभवी इति पुरुराजस्य उक्ति, ठीक है दोस्तों। इसे भी आप लोग तैयार कर जाइएगा। उसी तरह यह भी कुछ प्रश्न है कि प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, तो प्रहेलिकायाः उत्तरम पत्र इति आसीत्। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। फिर है अगला हमारे इसी तरह की पदेन विना किम दुर्यंती, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं। पदेन विनाम किम दुर्यंती, पदेन विनाम पत्रम दुर्याति। अमुखोपि क स्फुटवक्ता भवति, अमुखमपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। फिर धूमायने समय केन जित, धूमायने समय एक ग्रामीण जीत। ग्रामीणान कः उपासत, ग्रामीणान एक नागरिक उपासत, ठीक है दोस्तों। इस सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर है कि भारतीय संस्कृते मूल किमस्ति, विश्वसृष्टा ईश्वरः एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15, 16, 17, 18, 20 लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। अस्माकं संस्कृते कः दिव्य संदेशः अस्ति, तो ये सर्वोसां महतानां संभावः समानश्च अस्माकं संस्कृतं दिव्य संदेशः अस्ति। फिर भारतीय संस्कृति कीदृशा वर्तते, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। तो इसकी पूरी डिटेल में वीडियो हमने बनाई हुई है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। रस छंद के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार का। तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं पूरी डिटेल में वीडियो को, वहाँ से देख लेंगे तो आपको कोई कमी नहीं रह जाएगी काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार में। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास 10th की तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलरली कराई जा रही है, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।